नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एरंडी का जो पौधा होता है, जिसे एरंड का पौधा भी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में कस्टर्ड बोला जाता है। तो आप इस एरंडी के पौधे को आसानी से जानते होंगे, पहचानते होंगे। अगर नहीं जानते, पहचानते हैं तो मैं इमेज में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो बगल में, है ना? तो इसे एरंडी का पौधा कहा जाता है। इसके पत्ते भी ही कमाल की औषधि है और इसके जो फल आता है, फल के अंदर से जो बीज निकलता है, उस बीज से तेल निकलता है। वो तेल तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आयुर्वेद में बहुत ही वर्षों से इस तेल का प्रयोग शरीर के अंदर जितनी भी खराबी है, उसको निकालने के लिए प्रयोग होता है ना? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, यह बहुत ही ज़बरदस्त गजब की औषधि है। इसका प्रयोग अगर आपको जानना है, सही-सही करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे प्रयोग किए हैं और सच में इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज आप भी अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इसके प्रयोग आसानी से जान जाएँगे, सीख जाएँगे और लाभ आसानी से ले पाएँगे। मैंने एक प्रयोग किया था इसके पत्तों का, जो आयुर्वेद में पढ़ा था, जानकारी लिया था, तो उसको जब प्रयोग करके देखा, टेस्ट किया तो मुझे 100% इसका लाभ मिला। क्या हुआ कि एक महिला का स्तन से दूध नहीं आ रहा था, उसके बच्चे दूध के लिए तरस रहे थे। खराबी एक थी, स्तन में उसकी छोटी-सी गाँठ बन रही थी, धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी, है ना? तो उसको मैं सलाह दिया कि आप ना इस एरंड के पत्ते को कूट-पीस करके पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट बना के हल्का गुनगुना करके रात को सोने से पहले अपने स्तन में लगा करके ढक करके सो जाइए। सुबह उसको गुनगुने पानी से धो लीजिए। बस इस तरह से वो कुछ दिन किया प्रयोग, लगातार कम से कम 4-5 दिन। जितना दिन में आपको असर दिखने लगे, उतना दिन आप कर सकते हो। लेकिन सप्ताह दिन से ज़्यादा मत कीजिए। अगर जब ज़रूरत ज़्यादा करने की है तो गैप कर कर के कर लीजिए, है ना? इस तरह से वो 4-5 दिन ही प्रयोग किया, तो उसकी स्तन की जो गाँठें थी वो खुलने लगी और उसकी जो दूध ना आने की समस्या थी, वो आने लगा। तो ये प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर किसी को समस्या है इस तरह का तो वो सलाह दे सकता है, करवा के प्रयोग देख सकता है। और इसके पत्तों का इतना ही फ़ायदा नहीं है दोस्तों, अचानक किसी को भी चोट-मोच लग जाता है, सूजन हो जाता है, तो सूजन में भी आप इसके पत्ते को पीस करके लगा सकते हो, है ना? इससे भी आपको सूजन और दर्द में राहत मिलेगा। अगर सर में, बाल में जुएँ हैं, किसी भी प्रकार की आपका रूसी डैंड्रफ है बाल में, तो इसके पत्ते को निचोड़ के उसका रस निकाल के बालों में अच्छे से मसाज करके अंगुली की सहायता से उसको धो सकते हो। शैम्पू की तरह लगा के रगड़-रगड़ के मालिश जब करोगे सर का, तो सर से जुएँ, रूसी, डैंड्रफ गायब हो जाता है। अब इसके अगले प्रयोग के बारे में बात करते हैं। इसके जो फल होता है गुच्छों में लगा होता है, इसके अंदर में जो बीज से तेल निकाला जाता है, उस तेल को कस्टर्ड ऑयल बोला जाता है, जो मार्केट में भी मिल जाता है, मेडिकल स्टोर में, दवाई दुकान में आसानी से मिल जाएगा। ऑर्गेनिक प्योर की बात करें तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कुछ कस्टर्ड ऑयल लिंक, उससे आप खरीदोगे या फिर हमारे जो प्रोडक्ट टैग होते हैं उनसे भी आप खरीद सकते हो, तो उसमें आपको ऑर्गेनिक शुद्धता की पूरी-पूरी गारंटी है। क्योंकि हमने बहुत से ब्रांड को देखा है जो ऑर्गेनिक प्योर तेल इस तरह का तैयार करके बेचते हैं, तो उनको फाइंड आउट करके हमने ये प्रोडक्ट टैग किया है। तो इससे भी आप खरीदोगे तो आपको ऑर्गेनिक प्योर शुद्ध नेचुरल कस्टर्ड ऑयल मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके तेल का फ़ायदा हम किस तरह से उठा सकते हैं। जैसे कि हर घर में चावल उपयोग होता है खाना बनाने के लिए, है ना? तो चावल को अगर आप सालों-साल सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस कस्टर्ड ऑयल को चावल में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, डाल कर के जितना ज़रूरत है उतना अच्छे से चावल में एरंड का तेल 2-4 बूँद या 10-20 बूँद या फिर 100-200 एमएल ज़रूरत के हिसाब से। अगर आप इस तरह से चावल में इस तेल को मिला करके मिक्स करके बोरे में या फिर किसी डिब्बे में भर करके रख लेते हैं, तो सालों-साल पहली बात खराब नहीं होगा, रूसी नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार के कीड़े अटैक नहीं करेंगे, मतलब हर प्रकार से चावल आपका सुरक्षित रहेगा और इसकी पौष्टिकता बनी रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई फंगस नहीं होगा चावल में, चाहे बोरे में हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई अन्य डिब्बे में हो, चाहे मात्रा कितना भी हो। अगर एरंड का तेल आपने चावल में मिक्स करके उसको रख दिया है 6 माह के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, तो आपका चावल एकदम से सुरक्षित रहेगा। बल्कि इसमें पौष्टिक तत्व तो बढ़ जाते हैं। कैसे? अगर ये एरंड का तेल मिला हुआ चावल यदि आप बना करके खाते हो, तो इससे आपको फाइबर बहुत ज़्यादा मिलेगा। चावल में फाइबर बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है।
तो एरंड का तेल जब इसमें लग जाता है तो फाइबर युक्त हो जाता है, और फाइबर युक्त होने से आपके अंदर की जितने भी विषैले तत्व होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि एरंड का तेल कब्ज को दूर करने वाला होता है। तो इस तेल से मिश्रित चावल को बना करके अगर आप खाते हो तो उससे आपकी कब्जियत भी समाप्त होती है, पाचन क्रिया दुरुस्त होता है और ये भोजन आपको पचाने में बहुत आसानी होती है। अदरवाइज पेट साफ करना ही है तो आप एरंड के तेल को 1 से 2 चम्मच मतलब 3 से 5 ml, 5 से 10 ml, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और कब लेना है? सप्ताह में 1 बार या 2 बार। अगर रात को सोने से पहले 1 चम्मच भी ले लेते हो एरंड का तेल, तो आज सुबह जब उठोगे तो आपको गुनगुना गर्म पानी पीना है ऊपर से, है ना? तो गुनगुना गर्म पानी जब पियोगे तो ये आपके पेट को अच्छे से साफ कर देगा, एकदम पूरी तरह से डिटॉक्स कर देगा, सारी गंदगी निकाल देगा। बस 1-2 दिन ही लेना है। अगर मामला गंभीर है तो पेट साफ करने के लिए दूसरा ऑप्शन ले सकते हो, जैसे कि है त्रिफला। त्रिफला रात को 1 चम्मच लोगे तो सुबह अच्छे से साफ हो जाएगा, और इसमें ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि 1 दिन 2 दिन लेना है। इसको लगातार आप सालों-साल, बरसों तक ले सकते हो। त्रिफला एक नेचुरल प्राकृतिक औषधि है पेट साफ करने के लिए, शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए। तो त्रिफला की बात आज हम नहीं कर रहे हैं, एरंड के तेल की बात कर रहे हैं। तो एरंड का तेल के बारे में ही बात करेंगे। एरंड का तेल को आप बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बाल के लिए बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसके लिए आपको इसके साथ नारियल का तेल मिलाना पड़ेगा। नारियल का तेल जब एरंड के साथ मिला लोगे, मिक्स कर लोगे, तो उस तेल को आप सर में, बालों में अच्छे से लगाइए। आपके बाल में चमक आएगी, बालों में सुंदरता आएगी, बालों का जड़ मजबूत होगा और बालों का विकास भी होगा। तो हर प्रकार की जो बालों की समस्या रहती है रूसी डैंड्रफ की, वो भी खत्म हो जाती है दोस्तों। अब एरंड का तेल का प्रयोग आप फटी एड़ियों के लिए भी कर सकते हो। जैसे सर्दियों के मौसम में एड़ियाँ फट जाती है, हाथ पैर फट जाते हैं, तो उन फटी एड़ियों में आप एरंड का तेल रात को लगा लीजिए और ऊपर से मोजे पहन लीजिए, है ना? मोजे पहन करके सो जाइए। ऐसा अगर आप 2-3 दिन भी करोगे तो आपकी जो फटी एड़ियाँ हैं वो भरने लग जाएगी और अच्छे से मुलायम त्वचा हो जाएगी। जिसके चेहरे में रूखापन है, खुरदुरापन है, वो अपने चेहरे में हल्की-हल्की एरंड तेल को लगा करके सो सकता है और सुबह उसको अच्छे से गुनगुने पानी में धो सकता है। इससे चेहरा साफ, ग्लो, चेहरा एकदम मुलायम हो जाएगा। अगर कहीं भी शरीर के अगर आप इसे मालिश करते हो, लगाते हो, तो शरीर की पूरी त्वचा ही मुलायम हो जाएगी और कहीं भी रूखापन नहीं रहेगा। खास करके इसे ठंड में प्रयोग करें तो ज़्यादा परिणाम देखने को मिलेगा। गर्मी में इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, क्योंकि गर्मी में सभी का त्वचा ऑयली हो जाता है, इससे पसीने आते रहते हैं, है ना? तो गर्मी में इस्तेमाल ना करें, सर्दियों में इस्तेमाल इसका ज़्यादा करें, बरसात में भी कर सकते हैं। अगर कहीं पर चोट-मोच लग गया है तो आप वहाँ पर भी इस एरंड के तेल को लगा सकते हैं। जले-कटे में अगर लगाते हो तो बहुत जल्दी वह घाव भर जाता है, इन्फेक्शन नहीं होता है और मांसपेशियाँ जल्दी से रिकवर होकर के एक-दूसरे से जुड़ने लगती है, ठीक होने लगती है। एरंड तेल का प्रयोग अगर गर्भवती महिला है तो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना बाहर में ना अंदर में। गर्भवती महिला के लिए विशेष करके इसे परहेज किया गया है, उसे प्रयोग करने को बिल्कुल ना दें या ना कहें, है ना? गर्भवती महिला के लिए बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा जिनके पेट में अल्सर है, मतलब पेट में जो घाव होता है, उस तरह के मरीज को भी, उस तरह के समस्या वाले को भी इस एरंड के तेल का प्रयोग कब्जियत दूर करने के लिए नहीं करना चाहिए। और कोई भी प्रयोग करने से पहले अपने आसपास के जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनसे सलाह ज़रूर लेना चाहिए जो अच्छे हों। बाकी ये एरंड का तेल नेचुरल है, प्राकृतिक है। अगर सही तरीक़ा से सप्ताह में 1 बार लेते हो तो आपके शरीर की पूरी गंदगी बाहर निकल जाएगी, कब्ज़ आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, बशर्ते 1 या 2 दिन ही लेना है। गंभीर स्थिति में जब साफ ही नहीं हो रहा हो तो दोस्तों मुझे लगता है एरंड तेल के और एरंड के पत्तों के औषधीय गुण कुछ मैंने आजमाए थे जो खास थे, उसको आप लोग को बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ के रह सकते हैं इसी तरह की प्राकृतिक नेचुरल जानकारी हमेशा जानने, सुनने, देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।